आपके साथ भारती को। देखिए इस वक्त हम बीके चौक पर मौजूद हैं और आपको बता दूं यहाँ पर देखिए सामने बीके हॉस्पिटल है और इसमें जो है आईसीयू की कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्रॉमा सेंटर कुछ भी नहीं है। कई बार जो समाज सेवी लोग हैं वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार सांकेतिक धरना दे चुके हैं कि फरीदाबाद जो है रेफर मुक्त किया जाए, ताकि अगर किसी व्यक्ति को कोई मरीज को कोई भी समस्या है तो उसको यहाँ से दिल्ली रेफर या कहीं और रेफर ना किया जाए, बल्कि फरीदाबाद के बीके अस्पताल में ही उस व्यक्ति का मरीज का इलाज किया जाए। देखिए हमारे साथ समाज सेवी सतीश चोपड़ा और बाबा राम केवल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इससे पहले भी 2 दिन के लिए सांकेतिक धरना दे चुके हैं कि फरीदाबाद को रेफर मुक्त किया जाए। अभी तक जो है कुछ भी आश्वासन सरकार की ओर से आपसे कुछ भी नहीं किया गया है। क्या कहेंगे बाबा, दोबारा से 2 दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सभी को नमस्कार। ये सांकेतिक धरना हम अपने 10 साल के कर्मों को रो रहे हैं, यहाँ सड़क पर बैठे। अभी हमें भी पता है कि सरकार आचार संहिता के दौरान कोई मांग नहीं मानी, परंतु 10 साल से हम मांगते मांगते थक गए। अब बारी है इन भ्रष्ट भाजपा गुजराती माफिया लुटेरी गैंग की, जो कटोरा ले लेके वोट मांग रही है और मंचों से कह रही है हम भीख मांगने आए, हमें भीख दे दो। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई 10 साल इन्होंने हमारी मांग हमारी नहीं सुनी, आपका जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो इन्होंने छीन लिया। जो एक्सीडेंट होते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है किसी तरीके से, तो उसको तुरंत इलाज नहीं मिलता, उसको तुरंत भेज देते हैं दिल्ली। दवाई गोली पानी यहाँ कुछ है नहीं। इनके पास तो कभी कभी पट्टी भी नहीं मिलती, कुत्ते के इंजेक्शन नहीं मिलते। तो 10 साल इन्होंने गौर नहीं करी। अब जब इलेक्शन में जब मांगने आए, भीख मांगने आए, तो बोलते हैं जी हम जो है आपको जरूरत तो है, ये बता रहे हैं कि जरूरत तो है ट्रॉमा सेंटर। अरे भाई ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, तुम 10 साल कहाँ थे? क्यों नहीं दिया तुमने ट्रॉमा सेंटर? अब बता रहे हो कि हाँ जरूरत तो है, हम इस पर गौर करेंगे। गौर नहीं, ये तुम्हारे झूठे जुमले हैं, तुम कुछ नहीं करने वाले हो, क्योंकि हमने देख लिया तुमसे कुछ हो नहीं रहा। तुमने तो सिर्फ लूट का धंधा बना रखा है। मेडिकल सिंडिकेट से मिल करके ये उससे भी ये लोग पैसे खा रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए हम इस समय यहाँ बैठे हैं कि भाई जो ये बोलते हैं सरकारी दफ्तरों में कोई चला जाए समाज सेवी या कोई अन्य आम व्यक्ति, तो उसको एक कोशिश करते धक्के मार के निकाल दें। आज ये केस आया, उस बूढ़े 62 साल के बुढ़े को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। समाज सेवी कोई जाता है अस्पताल में और पूछता है कोई किसी तरह की कोई सेवा के बारे में, तो उससे बोलते हैं इसको अंदर मत आने देना। ये लोकतंत्र संविधान से चलेगा देश, तानाशाही से नहीं चलेगा। ये मैं बता देना चाहता हूँ अधिकारी और नेताओं को, लोकतंत्र और संविधान के उसमें ये मालिक जो है इस देश की जनता है, अधिकारी और नेता नहीं। अधिकारी जो है जिला दर जिला बदल जाएगा, नेता जो है वो साल दर साल बदल जाएगा, लेकिन हम यहीं रहेंगे, जनता यहीं रहेगी। तो अगर जवाब मांगेगी तो जवाब देना पड़ेगा, हिसाब किताब 10 साल का आपको देना पड़ेगा। आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ लूट खसोट करी, फरीदाबाद को बर्बाद किया और गरीब के इलाज को आप डकार गए। ये जो धमकी दे रहे हैं, ये जो अधिकारी हैं, इनकी चेतावनी है और आगे आने वाले जो सत्ता में आएंगे उनको भी चेतावनी है कि भाई ध्यान रखिए, ये लोकतंत्र चलने वाला देश है। अगर आप इसको एजेंडे में नहीं लाते हो और एजेंडे में ये नहीं आता है तो समर्थन आपका भी नहीं होगा, आपका अभी विरोध होगा सड़कों पर बैठ करके। 1 साल के अंदर अंदर हमको ये चाहिए रेफर मुक्त फरीदाबाद, और हम इसको बना करके रहेंगे कि 10 साल से सतीश चोपड़ा 10 साल से जिस संघर्ष को कर रहे हैं और तमाम समाज सेवी साथ में लगे हुए हैं, अगर इनकी नहीं सुनी जा रही तो सुनी तुम्हारी भी नहीं जाएगी। तुम्हारे भीख के कटोरे में या तो जूते डाले जाएंगे और या थूका जाएगा, ये ध्यान कर लेना।
आपने इससे पहले झांसा में भी 2 दिन का सांकेतिक धरना बिल्कुल, किया था। बिल्कुल कोई किया। आश्वासन मिला हो आपको? सुनने वाला ही नहीं है कोई। हम सोच रहे थे कि कांग्रेस वाले चोर हैं जी। तो हम ईमानदार सरकार ले आए, लेकिन ये तो डकैत निकले। पहले खाली माल जा रहा था, अब जान भी जा रही है। ये तो जान और माल दोनों का खतरा हो गया। क्या कारण मानते हैं आप, क्यों यहाँ पर आईसीयू की सुविधा नहीं हो पा रही है? ऐसा इनकी मंशा नहीं है। ये सिंडिकेट, मेडिकल सिंडिकेट से मिले हुए हैं लोग, जी। सिर्फ चंदे का धंधा बना रखा है इन्होंने। CSR के तमाम अकाउंट से पैसा निकाल करके इन्होंने मशीनें खरीद के दलाली लेकर के किनारे रखा है। उनमें जंग लग रहा है। ये डॉक्टर नहीं मुहैया करा पा रहे, नर्स मुहैया नहीं करा पा रहे, तो और क्या करें। यही हमारी पीड़ा है, इसीलिए हम बैठे। जो हमारी नहीं सुनेगा अब हम उसकी नहीं सुनेंगे। देखिए हमारे साथ समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि लगातार जो है इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि फरीदाबाद में जो है बादशाह खान हॉस्पिटल में आईसीयू की सुविधा हो, ट्रॉमा सेंटर हो, जो मरीज हो उनको रेफर ना किया जाए। क्या लगता है? पहले भी हम झांसा मेडिकल कॉलेज के आगे बैठे, जिसको 4 साल पहले सरकार ने अपने संरक्षण में दिया था। वगैरह चिंता किया, उसके बाद करोड़ों रुपए उसकी मेंटेनेंस में लगी। RTI लगाई तो हमने कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए कि वहाँ 524 एम्प्लॉई हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, और 2 करोड़ 65 लाख रुपया हर महीने सैलरी के रूप में जाता है, और आज तक वहाँ किसी भी व्यक्ति की टाँके पट्टी तक नहीं हुई। इस मुद्दे को आप सभी ने भी उठाया था साथ में मिलकर। हमारी पीछे जो हम यही मांग करते थे कि जो झांसा मेडिकल कॉलेज है इसमें IPD सर्विस शुरू की जाए। BK में जो डॉक्टरों का अभाव है, जो फैसिलिटी यहाँ नहीं है, वो फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में दी जाए। वहाँ पे अगर BK के अंदर आप देख रहे हैं 2 साल हो गए, ICU बना हुआ है, 38 बेड के 38 वेंटिलेटर हमारे पास पड़े हुए हैं, 18 बेड का ICU उन्होंने बना रखा है, तो वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके पास मैन पावर का अभाव है। दवाइयों की लगातार कमी बनी रहती है। बार बार हम RTI लगाते हैं। 535 दवाइयाँ यहाँ पर सैंक्शन है सरकार की तरफ से, जिसका जो रेशो रहता है 210, 220, 190 इतनी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। बार बार कभी उनके पास POP नहीं होती, तो बेसिक चीज़ें वो भी नहीं उपलब्ध होता। उसके बाद ये जो जनता के साथ व्यवहार कराया जाता है स्टाफ को, आपने उसको भी कई बार प्रमुखता से छापा। लापरवाहियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से ये भी बताना चाहता हूँ कि ट्रॉमा सेंटर ज़्यादातर जनता को नहीं पता। यहाँ आने के बाद उनको समझ आता है कि शायद ट्रॉमा सेंटर होता तो हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ता। देखिए कोई भी छत से गिर जाता है, घायल हो जाता है, कोई चाकू लग जाता है, कोई गोली लग जाती है, कोई जल जाता है, तो ट्रॉमा सेंटर में उसकी लाइफ बचाई जाती है। किसी का अंग भंग हो जाता है, अगर समय से उसको हम ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं तो अंग भी दोबारा से जोड़ा जा सकता है। ट्रॉमा सेंटर एक मल्टी स्पेशलिस्ट यूनिट होती है जिसके अंदर सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। CT, MRI, ब्लड बैंक से लेके सारे ब्लड टेस्ट, सारी सुविधाएं एक छत के नीचे। कहाँ मरीज को भागना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी लाइफ बचाने के लिए इतना समय नहीं होता। तो पहले CT करा देना हो, ये करो, सारी एक छत के नीचे होती है सुविधा। सारे स्पीसीज डॉक्टर होते हैं, 24 घंटे वो भी चलती है। और ये सुविधा हमारे ऑल इंडिया मेडिकल है, वहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर है। और आपको जान के बड़ा हैरानी होगी कि बगतपुर बॉर्डर से हमारे जो कोसी बॉर्डर तक हमारी लोकसभा लगती है, पूरे एरिया में एक भी ट्रॉमा सेंटर है। इधर हम नून नाला देख लेते हैं, इधर जेवर टप्पल देख लेते हैं, इधर कोसी बॉर्डर, इधर बगतपुर, मतलब आप ये बनाएंगे सकते हैं पूरे सर्कल के अंदर सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। माननीय हमारे विधायक जो हैं नीरज शर्मा जी ने सदन में जो सवाल उठाया था, तो जो उस समय गृह मंत्री थे अनिल साहब, उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में 17 ट्रॉमा सेंटर, पर उन्होंने ये नहीं बताया तो सारे प्राइवेट अस्पताल, सरकारी एक भी नहीं है जहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड तक नहीं चलता। आयुष्मान के नाम पे अगर मरीज जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में तो उन्हें बहाने बना के डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ तो सूची तक उपलब्ध नहीं थी कि कौन कौन से पैनल में है। वो भी मैंने अपने पैसे से पहले RTI लगाई, उसमें नाम लेके फिर एक बोर्ड यहाँ पे लगाया कि ये आयुष्मान पैनल पे और ये सुविधा और ये फ़ोन नंबर यहाँ उनके। यहाँ इतनी लापरवाही। फिर क्या उम्मीद लगती है आपको? लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सांकेतिक धरना कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगती है सरकार के कान पे? तो देखिए हम सबके प्रयास, सम्मिलित प्रयासों से मीडिया के माध्यम से हमने ताकत, हमने जनता तक बात पहुंचाई, ऊपर अधिकारी तक पहुंची, सरकार तक पहुंची, तो उसका रिजल्ट ये तो नज़र आया कि मंत्री जी जो हैं, सांसद साहब, वो अब ये कह रहे हैं कि हाँ शहर को ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है। देखिए हम उनसे एक ही बोलते हैं कि आप अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दें। अगर आप बात स्वीकार कर रहे हैं तो आपने 10 साल में क्या प्रयास किया? क्या सदन में एक बार भी आपने इसके लिए सवाल उठाया?
नहीं लगता कि उनके पास ऐसा कोई तथ्य है कि जो अपनी बात को साबित कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उसके लिए RTA लगाएंगे। इन्होंने क्या प्रयास किए फिर वो खुल के हम जो है तथ्य सामने लाएंगे। हमारी एक ही मांग है कि फरीदाबाद जो रेफर को पीके में जो संसाधनों का अभाव है, डॉक्टर का अभाव है, उनको फुलफिल किया जाए ताकि जो गरीब आदमी है उसको रेफर की जगह इलाज